संयुक्त राष्ट्र के समिट ऑफ द फ्यूचर में पीएम मोदी का संबोधन, कहा कि मानवता की सफलता सामूहिक शक्ति में, युद्ध के मैदान में नहीं। पीएम मोदी ने कहा कि अब अंतर्राष्ट्रीय समुदाय दुनिया के भविष्य पर चर्चा करता है तो सर्वोच्च प्राथमिकता मानव केंद्रित दृष्टिकोण को दी जानी चाहिए। पीएम मोदी ने साइबर, समुद्र, अंतरिक्ष जैसे नए क्षेत्रों में संघर्ष और आतंकवाद का भी मुद्दा उठाया। कहा कि इन मुद्दों पर वैश्विक कार्रवाई वैश्विक महत्वाकांक्षा के अनुरूप होना चाहिए। पीएम मोदी ने वैश्विक संस्थाओं में बदलाव को जरूरत भी बताया। बोले कि ये वैश्विक शांति और विकास के लिए आवश्यक है। मोदी ने सतत विकास को प्राथमिकता देने को कहा। मानव कल्याण, खाद्य और स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित करने पर भी जोर। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें मानव कल्याण सुनिश्चित करना होगा, तभी दुनिया में समान विकास होगा। पीएम मोदी बोले, भारत में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकल गए हैं। हमने ये दिखाया है कि विकास सफल हो सकता है। पीएम मोदी ने न्यूयॉर्क में यूक्रेन के राष्ट्रपति से मुलाकात की। 3 महीने में तीसरी बार मुलाकात। ज़ेलेंस्की से पीएम मोदी को शांति प्रयास के लिए धन्यवाद भी दिया। पीएम मोदी ने फिलिस्तीन के राष्ट्रपति से भी न्यूयॉर्क में मुलाकात की। भारत और फिलिस्तीन के रिश्तों पर हुई बातचीत। फिलिस्तीन की राष्ट्रपति महमूद अब्बास बोले, गाजा की समस्या के समाधान में भारत निभा सकता है भूमिका। पीएम मोदी ने आर्मेनिया के प्रधानमंत्री से भी मुलाकात की। संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के दौरान अलग से मुलाकात हुई। न्यूयॉर्क में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वियतनाम के राष्ट्रपति टोलाम के साथ भी द्विपक्षीय बैठक की। कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने अमेरिका के प्रवासी बीजेपी कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात की। भारत में हो रहे बदलावों को लेकर चर्चा। महाराष्ट्र के बदलापुर रेप कांड के आरोपी अक्षय शिंदे की मौत, पुलिस के साथ झड़प में गोली लगी। पुलिस के पिस्टल छीनकर आरोपी अक्षय शिंदे ने फायरिंग की थी। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की। जेल से जाते वक्त आरोपी ने फायरिंग की। बदलापुर के आरोपी के एनकाउंटर के बाद मलाड में जश्न, लोगों ने बैंड बजा और पटाखे फोड़कर जश्न मनाया। अक्षय शिंदे की मौत पर देवेंद्र फडणवीस ने बयान दिया। कहा कि पुलिस ने सेल्फ डिफेंस में गोली चलाई है। विपक्ष को इस मुद्दे पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। फडणवीस बोले, आरोपी की पूर्व पत्नी ने यौन शोषण का मामला दर्ज कराया था। पुलिस वारंट लेकर उसे जांच के लिए दी जा रही थी। सीएम शिंदे ने कहा है कि पुलिस ने आत्मरक्षा में यह कार्रवाई की है। जांच के बाद और जानकारी सामने आएगी। अक्षय शिंदे की मौत पर सुप्रिया सुले ने उठाया सवाल। कहा कि पुलिस हिरासत में आरोपी की मौत होना न्याय प्रक्रिया का पतन। महाराष्ट्र के कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि सरकार मुख्य अपराधियों को बचाने का प्रयास क्यों कर रही है, न्यायालय इसकी जांच करे। पूर्व सीएम पृथ्वीराज चव्हाण ने कहा कि पुलिस की कहानियां एक के बाद एक बदल रही हैं। पहले आत्महत्या, फिर एनकाउंटर और अब पुलिस पर हमला का। शिवसेना नेता संजय निरुपम ने बदलापुर एनकाउंटर को अच्छी खबर बताया। कहा कि सवाल उठाने वाले बताएं कि वो आरोपी के साथ है या पुलिस के साथ। यूपी में अनुज सिंह एनकाउंटर पर पॉलिटिक्स फुल, सीएम योगी का अटैक। कहा कि जो गुनाह करेगा वो भुगतेगा। सपा चीफ अखिलेश यादव का पलटवार, सबसे कमजोर लोग एनकाउंटर को अपनी ताकत मानते हैं। आज 2 दिन के महाराष्ट्र दौरे पर जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह। सहयोगी पार्टियों के साथ करेंगे बैठक। सीट शेयरिंग का फॉर्मूला हो सकता है तय। गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस को बताया दलित विरोधी। हरियाणा के टोहाना में बोले, कुमारी शैलजा का कांग्रेस ने अपमान किया। अमित शाह के बयान पर बोली कुमारी शैलजा, अभी चुनाव है इसलिए सॉफ्ट कॉर्नर दिखा रही है बीजेपी। कुमारी शैलजा ने नाराजगी की खबरों को किया खारिज। कहा कि हरियाणा में मिलकर कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। हरियाणा में सब एकजुट हैं, कांग्रेस की होगी एक तरफा जीत। राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत का दावा। कांग्रेस में शामिल हुए सतपाल और बीना राठी। पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा बोले, पार्टी की बढ़त होगी। रणदीप सुरजेवाला ने कांग्रेस प्रत्याशी सतवीर दबलौन के लिए प्रचार किया। 5 अक्टूबर को परिवर्तन के लिए वोट करें। कांग्रेस प्रत्याशियों की पर्ची खर्ची वाले बयान पर सीएम नायब सिंह सैनी का निशाना। कहा कि कांग्रेस घूस घोटाला और नौकरी की नीलामी को एजेंडा बनाकर चल रही है। सीएम नायब सिंह सैनी ने हरियाणा के युवाओं को भरोसा दिया, नौकरी मेरिट पर मिलेगी तो नंबर आ जाएगा, पर्ची खर्ची से मिलेगी तो रास्ते हमेशा के लिए बंद होंगे। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल आज हरियाणा के रानिया सिरसा में करेंगे रोड शो। उम्मीदवारों के लिए मांगेंगे वोट। अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को सिरसा में रोड शो किया। कहा कि हरियाणा में जो भी सरकार बनेगी आपके समर्थन से बनेगी। पूरी दुनिया में कोई नहीं मानता कि केजरीवाल चोर है, हरियाणा में चुनाव प्रचार के दौरान बोले सीएम। आतिशी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री का कार्यभार संभाला। केजरीवाल की वाली कुर्सी खाली रखी। भरत की तरह खड़ा रखकर दिल्ली संभालूंगी। आतिशी के कुर्सी खाली छोड़ने पर बोले गोपाल राय, उन्होंने अपनी इच्छा इस तरह से सबके सामने रखी। बीजेपी का आतिशी पर अटैक। नेता विपक्ष विजेंद्र गुप्ता बोले, दिल्ली में आपका ड्रामा फिर से शुरू। क्या आतिशी खुद को दिल्ली का सीएम नहीं मानती? कुर्सी खाली छोड़ने पर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने सवाल पूछा। जम्मू कश्मीर के पुंछ से राहुल गांधी का बड़ा हमला। कहा कि पीएम अब विपक्ष के सामने झुकने को मजबूर। इंडिया गठबंधन ने मोदी को तोड़ा। राहुल ने बीजेपी आरएसएस पर भी निशाना साधा। कहा कि ये जम्मू कश्मीर से लेकर दूसरे राज्यों में नफरत और हिंसा फैलाते हैं।
जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा दिलवा कर रहेंगे श्रीनगर की जनता से राहुल का वादा। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह का राहुल पर पलटवार। कांग्रेस की फैलाई नफरत की वजह से जम्मू कश्मीर 30 साल तक आतंक में साया रहा। राजस्थान के सीएम ने जम्मू कश्मीर के कठुआ में बीजेपी के लिए मांगे वोट। कहा कि कांग्रेस झूठ के आधार पर चुनाव लड़ती है। फारूक अब्दुल्ला ने राजौरी में किया चुनाव प्रचार। कहा कि 370 हटने के बाद हमारी जमीनें और नौकरी छीनी जा रही हैं। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में गुलाम नबी आजाद ने किया रोड शो। डीपीएपी के लिए वोट मांगे। जम्मू कश्मीर में बीजेपी के पक्ष में माहौल। एमपी के सीएम बोले जनता डबल इंजन की सरकार चाहती है। मुंबई में सीएम एकनाथ शिंदे से मिले राज ठाकरे। सीएम आवास पर हुई मुलाकात। आदिवासियों को धोखा देने वालों पर होगा सख्त एक्शन। झारखंड के खूंटी में बोले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। बीजेपी पर झारखंड सीएम का पलटवार। कहा कि बीजेपी के बड़े नेता जाति और धर्म के आधार पर लोगों को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर बोले चिराग पासवान जल्द तय करेंगे कि अकेले चुनाव लड़ेंगे या गठबंधन के साथ। श्याम रजक बने जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव। सीएम नीतीश कुमार ने दी जिम्मेदारी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने रामदास अठावले पर चुटकुली। कहा कि सत्ता में आने की हमारी गारंटी नहीं, लेकिन यह तय है कि रामदास अठावले मंत्री बनेंगे। महाराष्ट्र में चुनाव से पहले शरद पवार को झटका। मधुकर रालभेट बीजेपी में शामिल हुए। कर्नाटक के सीएम सिद्धरामैया को लेकर आज हाईकोर्ट में होगी सुनवाई। मूडा मामले में गवर्नर थावरचंद गहलोत के केस चलाने के आदेश के खिलाफ याचिका दायर की गई है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज बाराबंकी के दौरे पर रहेंगे। 725 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात देंगे। यूपी के मिर्जापुर में बोले सीएम योगी पीएम मोदी के नेतृत्व में विकास के काम हो रहे हैं। सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था है। बिना भेदभाव के सभी जाति और धर्म के लोगों को योजनाओं से जोड़ रहे हैं। सीएम योगी का बयान। तिरुपति लड्डू विवाद में केंद्र सरकार का एक्शन। स्वास्थ्य मंत्रालय ने घी सप्लाई करने वाली कंपनी को शो कॉज नोटिस थमाया। आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण के लड्डू प्रसाद में मिलावट को लेकर प्रायश्चित दीक्षा जारी। आज विजयवाड़ा के दुर्गा माता मंदिर में दर्शन। तिरुमला तिरुपति देवस्थानम बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की याचिका। स्वतंत्र कमेटी से जांच कराने की मांग की। प्रसाद विवाद पर बोले आरजेडी सांसद मनोज झा। मामले की जांच हो रही है, दोषियों को सजा मिले। मथुरा खाद्य विभाग की टीम का एक्शन। बांके बिहारी मंदिर के पास के दुकानों के प्रसाद की जांच। तृणमूल कांग्रेस के नेता अनुव्रत मंडल 1.5 साल तक तिहाड़ जेल से रिहा हुए। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने जमानत दी थी। शिवसेना ने एआईएमआईएम को बताया एमवीए की बी टीम। संजय सिरसाठ बोले कि खुद का वोट बैंक बचाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं इम्तियाज जलील। पुणे एयरपोर्ट का नाम बदलेगा। तुकाराम महाराज के नाम से होगी पहचान। शिंदे कैबिनेट ने मंजूरी दी। वक्फ संशोधन विधेयक पर गठित जेपीसी के मेंबर 26 सितंबर को जाएंगे मुंबई। विधेयक पर करेंगे रायशुमारी। पंजाब में बड़ा फेरबदल। भगवंत मान कैबिनेट में 5 नए चेहरों को जगह दी गई है। हरदीप सिंह मुंडिया, मदीर गोयल ने शपथ ली। इलाहाबाद हाईकोर्ट में मथुरा के मंदिर मस्जिद विवाद पर सुनवाई टली। 25 सितंबर को अब हियरिंग। दिल्ली के राजेंद्र नगर में 3 छात्रों की मौत का मामला। कोर्ट ने राव कोचिंग सेंटर के मालिक को अंतरिम जमानत दी। फैजाबाद से सपा के सांसद अवधेश प्रसाद बोले मिल्कीपुर से मेरे बेटे को बीजेपी हरा नहीं सकती, इसलिए झूठा मुकदमा दर्ज करवाया। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का बयान। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में पूरा व्यवस्था दुरुस्त है। लगातार निगरानी करके अच्छी सड़कें और अच्छे पुल बनाने का काम चल रहा है। भारत में मंकी पॉक्स क्लेड 1 का पहला मरीज मिला। यूएई से केरला लौटा है शख्स। क्लेड 1 स्ट्रेन को डब्ल्यूएचओ ने हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया है। गाजीपुर में पुलिस मुठभेड़ में 1 लाख का इनामी बदमाश मोहम्मद जाहिद ढेर 2 आरपीएफ जवानों की हत्या के मामले में वांटेड था। जाहिद पर अपहरण, मारपीट और शराब तस्करी के कई केस दर्ज थे। यूपी एसटीएफ की नोएडा यूनिट और गाजीपुर पुलिस ने की संयुक्त कार्रवाई। यूपी के प्रतापगढ़ में लूट की वारदात। होलसेल डीलर के मुनीम से 4 लाख से ज्यादा कैश लेकर फरार हुए लुटेरे। पुलिस कर रही है तलाश। मेरठ में मानकों की अनदेखी करके लगाए जा रहे थे हेपेटाइटिस बी के टीके। भाजपा नेताओं की शिकायत के बाद डीएम ने जांच के लिए कमेटी बनाई। मेरठ सीएमओ के आदेश पर एक एनजीओ को दिया गया इंजेक्शन लगाने का ठेका। मामले का खुलासा होने पर सीएमओ ने इंजेक्शन लगाने के ठेके को निरस्त किया। मुजफ्फरपुर के जैतपुर में सड़क हादसे में वैशाली के सांसद वीणा देवी के बेटे राहुल राज की मौत। घटना के बाद मौके पर जुटी स्थानीय लोगों की भीड़। रात में ही पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंपा गया। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी। मध्य प्रदेश के सागर में भाग्योदय अस्पताल परिसर के दवा गोदाम में लगी आग। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हादसे में जनहानि की खबर नहीं। स्टोर का सामान जलकर खाक। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम। हैदराबाद के कई इलाकों में बीती शाम हुई बारिश। आम जनजीवन हुआ प्रभावित। बारिश की वजह से सड़कों पर जलभराव। भिवंडी के
घूंघट नगर में हनुमान मंदिर पर बजरंग दल की बैठक, भारी तादाद में लोग रहे मौजूद। अहमदाबाद में नवरात्र से पहले गरबा का अभ्यास, नाचते गाते नजर आए लोग। आईसीसी ने विमेंस T20 वर्ल्ड कप का थीम सॉन्ग लॉन्च किया। सॉन्ग में जमीमा रॉड्रिक्स और स्मृति मंधाना का हुस्क स्टेप शामिल किया गया। बांग्लादेश के खिलाफ चेन्नई टेस्ट जीतने के बाद दिल्ली पहुंचे विराट कोहली। 27 सितंबर से कानपुर में खेला जाएगा सीरीज का दूसरा टेस्ट मैच। कानपुर टेस्ट के लिए नहीं हुआ टीम इंडिया का कोई फेरबदल, कोच कैप्टन ने जताया टीम पर भरोसा। कानपुर टेस्ट में मिल सकता है कुलदीप यादव को मौका। टेस्ट क्रिकेट में वापसी पर भावुक हुए ऋषभ पंत, बीसीसीआई ने शेयर किया वीडियो। करीब 2 साल बाद पहला टेस्ट खेलते हुए पंत ने बांग्लादेश के खिलाफ जोड़ा शतक। फिल्म लापता लेडीज बनी ऑस्कर में भारत की ऑफिशियल एंट्री, बेस्ट फॉरेन फिल्म कैटेगरी में एंट्री मिली है। लापता लेडीज की डायरेक्टर किरण राव ने जताई खुशी, कहा कि पूरी टीम की अथक परिश्रम का परिणाम। आमिर खान ने जताई उम्मीद, लापता लेडीज को ऑस्कर पुरस्कार मिलेगा। आमिर के प्रोडक्शन हाउस में बनी है फिल्म। लापता लेडीज में पुलिस का रोल निभाने वाले एक्टर रवि किशन बोले, सबकी मेहनत रंग लाई।